प्रिय विद्यार्थियों, हम रूसी क्रांति से पहले रूस के समाज और राजनीतिक व्यवस्था के स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे, यानी कि यूरोप के दूसरे जो देश थे उनके किसानों से रूस के किसान अलग थे। कैसे अलग थे? यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते, यानी कि एक अधिकारी होता था, उस समय समय पर उसको ज़मीन वापस सौंप दी जाती थी और इसके बाद फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था, यानी कि फिर बाद में मीर के द्वारा ही किसानों को उसकी आवश्यकता के हिसाब से ज़मीन वापस दी जाती थी। रूस में समाजवाद। देखिए, सबसे पहले हमें समाजवाद के बारे में समझना आवश्यक है। समाजवाद एक विचारधारा है और ये पूंजीवाद के खिलाफ विचारधारा है, यानी कि समाज का एक ऐसा खास वर्ग होता है जो संपत्ति पर केवल अपना अधिकार जमाता है, यानी कि कुछ एक अमीर लोग होते हैं जो संपत्ति पर, समाज की संपत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं या उन्हीं का स्वामित्व होता है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो विचारधारा इसका विरोध करती है वो समाजवाद है। समाजवादियों का मानना है कि समाज के सभी लोगों का समाज की सारी संपत्ति पर बराबर का हक होना चाहिए, सभी का स्वामित्व होना चाहिए, कुछ एक लोगों का ही संपत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इसके अंदर 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। ध्यान दें, 1914 से पहले मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में, देखिए जो कार्ल मार्क्स थे ये समाजवादी थे, इनके विचार समाजवाद से जुड़े हुए विचार थे। तो इनके विचारों को मानने वाले जो समाजवादी थे उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, यानी कि सरकार ने इस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर रखा था, एक गैरकानूनी संगठन था उस समय। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे, यानी कि अखबार के माध्यम से मजदूरों को संगठित किया जाता था, निर्देश दिए जाते थे, समझाया जाता था सरकार के खिलाफ, और समय समय पर हड़ताल भी की जाती थी और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। किस पार्टी के द्वारा? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के द्वारा। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, यानी कि देखिए ज़मीन पर उन्होंने मतलब खेती करना स्वीकार किया, उसके बाद फिर बाद में कम्यून को देखिए, या जो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था मीर जिसे कहा गया है उसको जब वापस ज़मीन दे देते थे। तो इस प्रकार से ऐसा लगता था कि रूस के जो किसान हैं वो विचारधारा से ही समाजवादी हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन जोतने के लिए या खेती करने के लिए और उसके बाद में उसको मीर को सौंप दिया, तो स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी भावना के लोग थे। इस आधार पर उनका मानना था, किनका मानना था? समाजवादियों का। समाजवादियों का मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे, यानी कि मजदूरों की बजाय क्रांति जो की जाएगी वो किसानों के द्वारा ही की जाएगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। 1900 में उन्होंने किसका गठन किया? रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए, यानी कि जो अमीर लोग थे, सामंत लोग थे, राजा के चाटुकार लोग जिन्हें कहेंगे, या जो जार जिसे कहा गया है, जार के इशारे पर काम करने वाले लोग, जार को खुश करने वाले लोग जो थे, जिनको मतलब कि संपत्ति पर जिन्होंने अपना अधिकार कर रखा था, ज़मीनों पर अधिकार कर रखा था, इसके लिए किसानों ने संघर्ष किया और मांग की कि इनके कब्जे वाली जो ज़मीन है वो फ़ौरन किसानों को सौंपी जाए।
किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। देखिए, ये दूसरा खेमा है सामाजिक लोकतंत्रवादी, जो कि समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। समाजवादी क्रांतिकारी चाहते थे कि सामंतों ये किसानों के द्वारा क्रांति की जाएगी, लेकिन ये सामाजिक लोकतंत्रवादी ऐसा नहीं मानते थे। लेनिन, जो कि सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं, किसान ही बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। यानी कि इनमें ही मतलब कि अंतर था, किसानों में। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। संगठन के हिसाब से व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी कि राजा शासित रूस में जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। यानी कि व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि जार का जहाँ शासन है, वहाँ पर जो दमनकारी समाज है, वहाँ पर पार्टी का पूरी तरीके से अनुशासित होना बहुत आवश्यक है और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो था समाजवादी क्रांतिकारियों का, सामाजिक लोकतंत्रवादियों का, वो था मेनशेविक। देखिए, जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, सामाजिक लोकतंत्रवादी हैं, या जो उनके संगठन है, उसमें दो खेमे थे, बोल्शेविक और मेनशेविक। तो दूसरा खेमा है वो मेनशेविक का था। इनका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। धन्यवाद।